Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. एंड प्लीज एडिशनल स्पीकर्स अपना पॉइंट्स ऐड करिए, और मेरे से कुछ त्रुटि हो गया तो मुझे माफ करिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु जी। ऐसा लगा नहीं कि आपका फर्स्ट क्लास है। यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। आपने पूरा परफेक्ट कवर किया विथ मल्टीपल स्टोरीज। आपने मल्टीपल श्लोकास भी बीच बीच में कोट किए हैं जो बहुत ही अच्छे थे, और प्रॉपरली कनेक्ट कर रहे थे इस पूरे श्लोका को। तो इट वाज अ वेरी गुड क्लास। प्रभु जी, जो आप बता रहे थे कि प्रभुपाद का वो एक्चुअली एक मैंने भी स्टोरी देखा, अभी रीड किया था। तो उसमें प्रभुपाद से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में एक रसिया की कोई रिपोर्टर रहती है जो उनसे क्वेश्चन करती है कि इस्कॉन के लोग ऐसे सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं, लाइक ये सब यूथ को ऐसा ब्राह्मण बना रहे हैं या फिर ऐसे टीचिंग्स दे रहे हैं जो सोसाइटी के लिए, लाइक हम लोग क्षत्रिय और ब्राह्मणास को प्रायोरिटी दे रहे हैं और बाकी दो को हम लोग ऐसे नीचा दिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसा थोड़ा सा हाई टोन में बोला कि हु टोल्ड यू दिस। तो वो रिपोर्टर थोड़ा सा नर्वस हो गई, और बाद में फिर प्रभुपाद ने ऐसा थोड़ा सा लो टोन में बोला कि हु टोल्ड यू दिस। तो उसने फिर वो एक्सप्लेन किया क्वेश्चन की अभी क्षत्रिय और ब्राह्मणास के पास ही, मतलब जो जितने पावर्स है, मोस्टली नॉलेज है, विजडम है, सारे वही उनके पास ही है, और बाकी जो दो कैटेगरीज हम लोग बोलते हैं वो वर्किंग क्लास में है। तो वो उनके पास तो कुछ राइट्स ही नहीं है, कुछ पावर ही नहीं है, और आप लोग ब्राह्मणास को ही ट्रेन कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर भी वही ऊपर रहेंगे, और बाकी के जो दो लोग हैं वो तो कभी ऊपर आएंगे ही नहीं। तो फिर वो प्रभुपाद ने उनको एग्जांपल दिया कि जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी अगर हम देखें तो वहाँ पे तो कोई ऐसा कुछ राइट्स किसी को नहीं रहता, जो वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती है वही रहता है। हम वहाँ पे कुछ अपनी मर्जी से हम लोग को फ्रीडम नहीं रहता कुछ करने का। तो वो कंट्रीज का एग्जांपल उनको भी दिया कि अभी वहाँ पे भी अगर आप वहाँ के जैसी सोसाइटी अगर चाहते हैं कि अगर हम डेवलप करें या फिर ऐसा बनाए, तो वहाँ पे भी तो वर्किंग क्लास है और एक मैनेजर क्लास है। कोई तो होना चाहिए जो उनको मैनेज करे। तो वहाँ पे भी तो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो मैनेजर क्लास है और जो वर्किंग क्लास है, वहाँ पे भी तो डिवाइड हो रहा है। दो सोसाइटी, दो टाइप की सोसाइटी हम बना रहे हैं। तो जो वर्किंग क्लास है वो तो ऑलवेज दे आर लेस वाइज, और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो अच्छा विजडम है, जो अच्छी क्लियरिटी रखते हैं, जिनके पास अच्छे थॉट्स है, वही मैनेजर क्लास पे भी आएंगे। तो अगेन आप तो वही फॉलो कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने भी ऐड किया था उसमें कि आ, हम कास्ट के या फिर धर्म के हिसाब से ये डिवीजन नहीं करते हैं, ये विजडम के हिसाब से है और नॉलेज के हिसाब से हम इक्वली सबको स्क्रिप्चर्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। तो फिर वो एकदम साइलेंट हो गई वो रिपोर्टर जो थी। फिर एक यूएस के रिपोर्टर ने पूछा था कि प्रभुपाद, यू आर सो फेमस इन यूएसए, एवरीवन टॉकिंग अबाउट यू। सो आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए या फिर कैंडिडेट के लिए क्यों नहीं, आप आप इतने फेमस है कि आप प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं यूएसए के। तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, आई वांट टू बी ए राज ऋषि। तो आई वांट टू बी अ टीचर ऑफ दिस कंट्री। तो तो दिस वाज द स्टोरी। बहुत अच्छा था। So it was a nice class, Prabhuji. Thank you very much. I request all the additional speaker to add some points. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्णा। गोविंद चरण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
बहुत बहुत ब्यूटीफुल क्लास प्रभु, वंडरफुल पॉइंट। एंड जैसा भी प्रभु जी ने शेयर किया था, मतलब वेरी नाइस स्टोरीज आपने शेयर किए, डिफरेंस मतलब ब्राह्मणा का अलग अलग जो क्वालिटीज वेरी नाइसली आपने डिफाइन किया प्रभु। एंड जैसे आपने बताया कि प्रभुपाद के होते हुए भी सम पीपल जाके अपना खुद का स्टार्ट किया था सोसाइटी, एंड विच इज ट्रू। लाइक मैंने सुना था कि दे वर जस्ट फॉलोइंग टू रेगुलेटरी प्रिंसिपल, नो गैम्बलिंग एंड ये नो मीट ईटिंग, यही आई थिंक, हाँ, मीट ईटिंग एंड नो गैम्बलिंग एंड हाँ एंड नो मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन और जो अदर है दे वर फॉलोइंग। एंड फिर प्रभुपाद से पूछा गया कि प्रभु इनका क्या होगा, एंड प्रभुपाद से आदि चैंटिंग, तो बोला हाँ चैंटिंग तो करते हैं लेकिन खाली 2 रेगुलेटिव, सो बिकॉज दे आर चैंटिंग दे विल आफ्टर another 100 or 200 lifetimes they will get a chance to again practice pure devotional service। मतलब प्रभुपाद इतने मर्सीफुल थे, मतलब क्योंकि चैंटिंग कर रहे तो उनको डेफिनेटली चांस मिलेगा। तो यस प्रभु, थैंक यू फॉर ऑल दिस वंडरफुल पॉइंट्स, बहुत बहुत सुंदर क्लास था। दंडवत प्रणाम। मेघा माता जी, यू कैन कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। आपने बहुत अच्छे से क्लास में जो पास टाइम्स, कितने सारे पास टाइम्स आपने बताए प्रभु जी, जो कि पास टाइम याद रखना ही हम लोग के लिए बड़ी बात होता है। लेकिन आप एक ही क्लास में इतना सारा पास टाइम बता दिए कि कहना नहीं। लेकिन आपने यहाँ पे जो क्वालिटीज ऑफ साधु और ब्राह्मण के बारे में आप जो बताएं कि कैसे साधु का जो गुण होता है वो गुण के आधार पे ये जो व्यक्ति जो है ना वो साधु और ब्राह्मण कहलाते हैं। तो वो सारे गुण को आपने एक्सप्लेन भी किया प्रभु जी, जिसमें से कुछ गुण के बारे में आपने बताया कि हाउ साधु कैन कंट्रोल ना देयर सेंसेस, ये बताएं। और जिसमें आपने बहुत सारा पास टाइम भी बताया, जैसे कि विश्वामित्र के बारे में, और भी आई थिंक सबरी मुनि, आई थिंक ऐसा ये भी बताया आपने कि कैसे नो सॉरी ये थे साधु बट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर सेंसेस इवन दो, तो ये आपने बताया। तो रियल जो साधु होते हैं उनके पास ये क्वालिटी होता है कि वो अपने सेंसेस को कंट्रोल करे। और टॉलरेंस के बारे में बताएं, जैसे कि कल हम ये बुक पढ़ रहे थे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो उसमें भी बताया गया था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस बनने के लिए हमें टॉलरेंस और पेशेंस, ये दोनों का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। ये दोनों हमें रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा जब इन बिगनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए थे तो बहुत सारे ऐसे डिफिकल्टीज और बहुत सारे ऐसे चीज देखते थे तो लगता था क्यों नहीं चेंज हो रहा है, ऐसा चैंटिंग तो कर ही रहे हैं, भक्ति तो कर ही रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। बट मतलब यहाँ पे कैसे प्रभुपाद ने भी बताया है कि कैसे एक कृष्णा कॉन्शियसनेस जो एक प्रोसेस है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है और थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसमें हमें टॉलरेंस और पेशेंस दोनों का जरूरत है ना, रखना चाहिए। और यहाँ पे आपने फैनेटिक और प्रैक्टिकल के बारे में भी बताया कि ऐसे हमें ऐसा नहीं है कि हम तो बहुत सारे जो हैं वैष्णव्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि हरिदास ठाकुर जी के बारे में और रूप गोस्वामी और बहुत सारे ऐसे 6 गोस्वामीज हैं, उनके लाइफ के बारे में जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये कि हम उनके जैसा बन जाएंगे। हमें उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ आपने एग्जांपल भी दिया कि हमें अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग है ना अपने भक्ति करना चाहिए, नहीं कि किसी के या कॉम्पीट करने के लिए कि अरे अगला इतना कर पा रहा है हम तो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं। ऑफकोर्स कुछ भी करना चाहिए, भक्ति में उत्साह रहना चाहिए। अगर उत्साह नहीं रहा तो शायद हम भक्ति में कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे। ऐसा इसलिए हमें रेट रेस जो है ना ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो तो 1 साल में इतना आगे बढ़ गया भक्ति में, हम अभी 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीछे ही है। तो ये जो प्रभुपाद भी बोले कि जो प्यूरिफिकेशन होता है ना वो धीरे धीरे होता है, तो हम भक्ति में वैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं।
और जैसे कि इस वर्ष में पढ़े थे, तो इस वर्ष में बताया गया था कि कैसे जो 4 जो वर्ण है, कैसे भगवान के अलग अलग पार्ट से, है ना, भगवान के अलग अलग शरीर के पार्ट से आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि भगवान का हर एक पार्ट जो है इक्वल है, ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन फिर भी ये जो यहाँ पे सिग्निफाई किया गया है कि कैसे ब्राह्मण जो है भगवान के जो ये सर से आए हैं, हेड से आए हैं। जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया था। ऑफकोर्स हमारे जो बॉडी पार्ट है वो जो भी बॉडी पार्ट है दे आर इक्वल वैल्यूज, उनका समान वैल्यू है, लेकिन फिर भी उसमें से जो हमारा जो ब्रेन है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरह से है कि यहाँ पे सारे वर्ण जो है भगवान से ही आए हैं, वर्णाश्रम, ये जो 4 वर्ण हैं, जो कैटेगरीज हैं, वो भगवान से ही आए हैं और दे आर इक्वल। बट उसमें से जो है ब्राह्मण, दे आर उसमें से ये है श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ कहलाए गए? क्योंकि उनके गुण और के आधार पे उनके वहां पे रखा गया है टॉप में ब्राह्मण कैटेगरीज को। तो ये चीज है। तो यहाँ पे हमें ये भी बताया गया, प्रभुपाद बताते हैं कि ऑफकोर्स हम वी आर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं हो रहा है। हमें गुण के आधार पे रखा गया है इस कैटेगरीज में, और हमें ये अपने ये जो सारे वर्णाश्रम का जो ये है ना कैटेगरीज का जो धर्म है कि वो ये कृष्ण की सेवा में लगे। और ये उपदेश दिया गया है कि चाहे हम किसी भी वर्ण में हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो भगवान की सेवा और भक्ति। तो वो चीज है। जैसे हमें भी बुक्स में ऐसे पढ़ाया गया था हिस्ट्रीज वगैरह में कि वैदिक टाइम में जो थे लोग 4 कैटेगरी में बांटे गए थे, ऐसे कास्ट सिस्टम था। बट कहा जाए तो वो मिस इंटरप्रेट किया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स को, और उसको सही ढंग से ना समझ करके और ऐसे लिखा गया। तो बहुत सारे लोगों का ऐसे मिसकॉन्सेप्शन होता है, हिंदू धर्म में भेदभाव होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर हम लोग प्रभुपाद का बुक पढ़ेंगे तो वैदिक नॉलेज को और अच्छे से समझ पाएंगे। ये चीज समझ में आया था जब ये वर्ष पढ़ रहे थे, और जब ये फर्स्ट टाइम जानने को मिला था कि ये जो 4 कैटेगरीज ऐसी नहीं आए हैं, वो बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज एंड एबिलिटीज। ये प्रभु जी। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। हरे कृष्ण।